दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसा है कि जिन लोगों ने भी कल रात 8 बजे वाली मीटिंग सर की सुनी है, तो उसमें आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सर की जो मंशा है, वो साफ है कि किसी न किसी तरीके हमने कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आनी है और एफडीए का जो रेट है, धीरे-धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज हमारी कंपनी की फर्स्ट मीटिंग है इंजीनियरिंग कॉलेज में खन्ना में। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब को बताया, उनको समझ आई कि हाँ, वास्तव में ये बढ़ सकता है। तो की जो वीडियो है, आप सभी लोगों को मिलेगी 100%। और उस वीडियो के माध्यम से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज करना है। अदर स्टेट में सर नहीं जा सकते, लेकिन सर का एक नया माध्यम मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे आज मैं सिरसा में बैठा हूं, कोई किसी शहर में बैठा है, कोई किसी शहर में बैठा है, लेकिन हम सभी एक मीटिंग कर रहे हैं। तो आप एक ही जगह पे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे सर से वीडियो कॉल करके वो मीटिंग करवा सकते हैं। और मैं आग्रह भी करूंगा आज दिन में सर को कि सर आप सारे दिन में कोई 1 घंटा ऐसा दीजिए जिसमें कोई भी किसी से भी आपसे अगर बात करवाना चाहता है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से वो बात हो पाए। क्योंकि अब ज़रूरत है कंपनी को केवल कम्युनिटी लाने के लिए। प्लेटफ़ॉर्म कंपनी ने तैयार कर लिए हैं, कम्युनिटी ज़्यादा आएगी तो उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, झारखंड से ही शुरू करते हैं कि मान लीजिए झारखंड में संजय साहू जी ने अपने एक एरिया में कैसे-तैसे करके फ्री में लोगों को समझा के 1000 लोगों को जोड़ लिया। अब आप ध्यान से समझिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग जहाँ पे व्यापारी बैठे होंगे जो मेरी बात को जल्दी समझ लेंगे कि अगर हम वहाँ पे अब एक लाला बंदे को बोलेंगे कि तुम्हारे मॉल पे हम सभी किराना लेने आएँगे, लेकिन हमको क्या रेट दोगे? तो ऑब्वियसली वो सस्ता देगा। जब वो सस्ता देगा, तो लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ, हम अगर एफडीए में जुड़े हैं, हमारा जो बिल 3000 का बनता था, अब वो 2700 का बनेगा। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो आप 2 साल पीछे चले जाएँगे। मतलब जो 2024 में अपना बिल बनता था, हम राशन लेने जाते थे। अगर 2026 में भी हम राशन लेने जाएँ और आपका बिल लमसम वही बने, तो लोगों को राहत मिलेगी। ये पहला सर का उद्देश्य है। दूसरा खाली हमारा ग्रोसरी पे ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सुनार है, कोई स्वीट शॉप है, कोई सैलून है, जो भी जिस एरिया में मतलब कि अच्छी क्वालिटी वाला कोई बंदा है, जब उसको जाके मिस्टर केश अग्रवाल के माध्यम से वहाँ का लीडर बोलेगा कि सर हमारे पास 1000 लोगों की कम्युनिटी है, वो सारे लोग आपके पास आ सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो एफडीए का लेके आएगा आईडी और आपके पास जो हमारा बारकोड पड़ा होगा इसमें डिस्काउंट डालेगा, तो आप एग्री हैं? तो ब्रदर कोई बंदा भी ना नहीं करेगा। तीसरा सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू रहता है। हम जितना मर्ज़ी सुबह-सुबह बोले कि सभी स्वस्थ रहें, लेकिन एवरेज हॉस्पिटल्स में रश रहता है। तो जिस डॉक्टर की ओपीडी ₹200 है और सभी को पता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, लेकिन गरीब बंदा वहाँ पे जा नहीं सकता। तो अगर उस डॉक्टर को बोला जाएगा कि सर हमारे लोग भी आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आप अगर उनसे ₹50 लेस करेंगे, तो हम सभी लोग आपके पास आने शुरू हो जाएँगे। तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो मना करेगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लोग मिल रहे हैं और आपको बहुत से डॉक्टर आध्यात्मिक मिलेंगे। जैसे मैं सिरसा में हूँ आज, यहाँ पे डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हैं, कल हमारी बात हुई। वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से लोगों को ठीक करते हैं। तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि मेरी फीस 1500 है, लेकिन अगर आप इस मंतव से आ रहे हैं कि लोगों का भला करना है, तो मैं 750 ले लूँगा। तो ऐसे ही कम्युनिटी की पावर दोनों तरफ यूज़ होती है। एक गलत रास्ते में, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास लोग हैं और मैं बोलूँ दादा दुकान खाली कर दे नहीं तो
ठीक है ना? आप समझ सकते हैं। एक तो कम्युनिटी की पावर गलत जगह पे यूज़ करते हैं लोग। दूसरा, कम्युनिटी इकट्ठी करके लोगों का भला करते हैं। तो यहाँ पे सीएलबीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो लोगों का भला करना है। और आपको मैं एक और गुड न्यूज़ दे दूँ, आज क्योंकि मन में आई बात सामने आ जाती है, जुबां पे आ जाती है। जून 2026 में, आप नोट कर लें सभी, जून 2026 में हमारा जो मोटिव है कि ₹20 में भरपेट खाना खिलाना है। ये हमारा एक उद्देश्य है एनजीओ के माध्यम से कि हमारी सोच है कि हम हर शहर के बुद्धिजीवी लोगों से, सिटी अचीवर्स से, जो वहाँ के धनाढ्य लोग हैं उनसे मीटिंग करेंगे। हमारे लीडर्स वहाँ पे मीटिंग करेंगे। जो शहर हमको यस करेंगे कि हाँ, हम जगह दे देंगे, ठीक है? हम जगह का कोई किराया नहीं लेंगे। तो वहाँ पे वो ढाबा टाइप खोला जाएगा, लेकिन वहाँ पे लोगों को शुद्ध खाना अच्छी कुर्सियों पे बैठ के, जैसे ठीक ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे लंगर टाइप नहीं, थोड़ा अच्छा तरीके से बैठ के अगर हम लोग ₹20 में लोगों को भरपेट खाना खिलाने में कामयाब हो गए दोस्तों, तो सोचिए हमारी एनजीओ कहाँ से कहाँ जाएगी। क्योंकि अच्छी-अच्छी जगह पे सर देखिए, जो ₹5 में है, उनकी आप क्वालिटी भी देखिए, सरकार की तरफ से जो होती है, लेकिन जो अपनी क्वालिटी होगी, वो देखिए, आपको पता चलेगी कि वास्तव में की क्वालिटी है। मतलब जैसे लोग कहते हैं गाजर मटर, भरता, दाल, ऐसे 2 या 3 डिश मिलेगी सब्जी में, ठीक है? और लोगों को खाने के बाद लगेगा कि हाँ यार, ये ₹20 की थाली नहीं थी। ये हमारा मोटिव है। फ्यूचर प्लानिंग है, जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है कि कहीं पे ₹60 का खाना खिलाया जाता है, किसी कहीं पे ₹65 का खाना खिलाया जाता है। बहुत से शहर ऐसे हैं राजस्थान में, जहाँ पे ₹100 से कम थाली 12 ही नहीं खाती। तो अगर उन एरिये में, उन जगह पे मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, मेरा जो टारगेट है, जून महीने में लुधियाना से मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ कंपनी की तरफ से। रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मैं हूँगा। वहाँ पे मैंने कुछ खालसा लोग हैं, कुछ हमारे डेरा प्रेमी हैं, कुछ हमारे और अलग-अलग धर्मों के लोग हैं, जैसे आरएसएस के कुछ हमारे मित्र हैं। तो उन सभी से मेरी बात काफ़ी देर से चल रही है। वो कह रहे शामिल साहब जी, अब शुरू करो। ठीक है? मतलब कहने का कि पीछे दान देने वालों की कमी नहीं होती, जब हम ऐसा काम शुरू करेंगे, लेकिन ये काम शुरू होगा थ्रू एनजीओ। पर्टिकुलर आदमी इसको नहीं कर सकता। और वहाँ पे सोशल वर्कर होंगे लोग। साहू जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सोशल वर्कर लोग होंगे। सोशल वर्कर इन द सेंस कि अगर आप में से बोला जाएगा कि जो रिटायर पर्सन है या जो सेवा करना चाहते हैं, 2 घंटे की, 3 घंटे की वो लिखा दें, तो उनको वहाँ पे उतनी देर वहाँ पे हमारे को जैसे पर्ची काटने के लिए एक बंदा चाहिए होता है, ठीक है? थालियाँ लगाने के लिए पर्सन चाहिए होते हैं, जो बैठ के डालेंगे उनको सब्जी, वो पर्सन चाहिए होते हैं। ठीक है? वो सेवा पे होंगे, जो बर्तन धोने वाला होगा और हलवाई होगा उसको तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि हमने रोज़गार देना है। तो ऐसा मोटिव ये मेरे दिमाग में आज से नहीं है, ये मेरे दिमाग में 2020 से है कि हम वो जो गुरु नानक जी वाला है ₹20 में, वो हमने बहुत देर से सोच रखा है और उसको अब इस एनजीओ के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट में लाएँगे, लोगों के बीच में लेके आएँगे। तो मैं यही बोलूँगा। जी, देखिए एक बात बोलूँ, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जो चलती है, उसपे उसके पीछे भी कोई राज होता है। वही कि संगत अगर वहाँ पे फंड डालती है, पैसा डालती है, तब वहाँ पे लंगर चलता है। लेकिन उसको कई लोग खाना नहीं अच्छा समझते, ये सोच के कि यार हम अगर खाएँगे तो यहाँ पे हम दान पुण्य ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पे लोगों के मन में क्या रहेगा, हाँ भाई ये पैसे ले रहे हैं, सीधी बात है ₹20 ले रहे हैं और ₹20 में उनको पर्ची मिलेगी, अंदर जाके वो भरपेट अपना आराम से खाना खा सकते हैं। तो उससे ये थोड़ा हटके हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपको आने वाले टाइम में हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों का इलाज होगा,
जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब मैं यहां पे ये शब्द बोल रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो मतलब कि उस हॉस्पिटल को कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, ठीक है, उस रेट पे वहां पे पर्ची काटी जाएगी। ये हमारे मेरे और राकेश जी के विचार कुदरती इन बातों में तब मिले थे जिस दिन हम थोड़े दिन पहले इकट्ठा रहे तो बातें हुई। मगर सर मेरा मतलब ये टारगेट है, तीसरा, 1 घंटे में ऑल इंडिया में किसी को भी ब्लड चाहिए होगा, आगे करने वाला सतगुरु अल्लाह राम है, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये काम मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं कि किसी को भी किसी भी यूनिट का ए नेगेटिव ओ नेगेटिव कोई भी ग्रुप ब्लड का चाहिए होगा तो उसको मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है। सेवा ये नहीं सेवा होती कि हमने किसी को मकान बना के दे दिया, ठीक है, या हमने किसी को कंबल दे दिए, ये उनको असहाय करने वाला बात होती है, मेरा ये मानना है। उनको संयम बना दो, काम करने लायक बना दो, उनको काम दे दो। तो आपको मैं बता दूं, हनुमानगढ़ में ही हम शुरू करने जा रहे हैं 23 जनवरी को, आज के 4 दिन बाद, कि वहां पे जो लोकल हमारी लेडीज हैं, बहनें हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, उनको घर में ही काम दिया जाएगा कि आप ये हल्दी भरो, ठीक है, आप ये मिर्ची भरो, आप ये चीज करो, आप आटा भरो, आप चावल भरो, तो उनको वहीं पे काम दिया जाएगा। और वो जो मार्ट वाला होगा वो अपना एक लड़का रख के उनसे वहीं से वो पैकिंग ले आया करेगा। हमारी सोच ये है कि हम लोगों को राशन सस्ता कैसे देंगे जब खर्चा कम पड़ेगा, पैकिंग का खर्चा कम पड़ेगा, इकट्ठा माल खरीदेगा वो बंदा जिसको हम हनुमानगढ़ में काम देने जा रहे हैं। वो अगर मान लीजिए 20 बोरी लेके आता है चीनी की, अगर वो पूरा एक ट्रक लेके आएगा चीनी का तो उसको रेट में लेस मिलेगी। ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं सेल लाइन में रहा हूं, मार्केट लाइन में रहा हूं, कि अगर हमने मान लीजिए आधा किलो 1 किलो बादाम लेने हैं तो अलग रेट होता है, 2-3 क्विंटल लेने हैं तो अलग रेट होता है। तो हम जिस भी मॉल से जुड़ेंगे, जैसे हम हनुमानगढ़ में 23 जनवरी को ये आगाज करने जा रहे हैं, तो वहां पे लोगों को सामान सस्ता कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं, कि उसको बल्क में उठाएगा वो, और बल्क में अगर उठाएगा तो उसको भी लेस मिलेगा, तो मार्केट में भी वो लेस देगा, एज लाइक डी मार्ट, एज लाइक बेस्ट प्राइस, एज लाइक रिलायंस मॉल जैसे होते हैं। हम उसी शहर में एक नए आदमी को कामयाब करेंगे। और दोस्तों यही हमारा उद्देश्य है कि सीएलबीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हर शहर में लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कारोबार दिया जाएगा। जिनकी दुकानें कम चल रही है, उनके पास क्वालिटी है लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते, उसको हमारी जो सीनियर टीम है, जैसे सिटी ऑफ फंड अचीवर हमारे संजय साहू जी हैं, या बालेश्वर जी हैं, या और जितने भी हैं, उनकी ड्यूटीज लगेगी कि आपने देखना है कि हाँ इस बंदे में कला है लेकिन इस पे काम नहीं है, तो वहां पे हम टाई अप करेंगे, उस बंदे का काम चलाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जो हमारी क्वालिटी किसी में छिपी हुई है वो निकल के बाहर आए। ये सीएलबीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य है। बिजनेस बडीज, बिजनेस बडीज में बिलीवर को जिस दिन आप समझ गए कि मकसद क्या है सर का, क्योंकि एक बंदा लर्नर बन जाता है लेकिन वो 5 लर्नर नहीं बना पाता, और उसका जो है वैल्यू फ्यूचर फंड में 5,000 नहीं जा पाता, जिस कारण बिजनेस बडीज में अब तक ज्यादा लोग नहीं जा पाए। तो ये एक नया उपराला किया गया है, नया एक मौका दिया गया है उन लोगों को जो लर्नर तो बन गए, वो कंपनी में 1,000 रुपये देके बिजनेस बडी में उनकी आईडी जाएगी। जब उनके नीचे कोई भी लर्नर बनेगा, वो भी अगर एक बना हुआ है, वो भी अगर 1,000 रुपये देगा तो उसकी आईडी भी बिजनेस बडी में जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जो आपको आने वाले 1 या 2 दिन में पहले सीटीओ अचीवर्स को, फिर आम लोगों को इसकी वीडियोस मिलेगी कि बिलीवर क्यों लेके आए गए हैं। तो आज मेरे पास भी समय था क्योंकि मैं आज फिर वही हूँ सिरसा में, और मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे मैं बड़े से बड़े जो ग्रुप हैं उनके साथ टाई अप करूं,
और उनको समझाऊं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि हमको यहाँ से कम्युनिटी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप भी अपने शहरों में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में ये अनाउंस करवा सकते हैं कि हम पैसा नहीं लेंगे। पहले तो आप समझ लीजिए मेरी बात, अपनी टीम बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप जो भी रिलीजन में जहाँ पे इकट्ठ होता है, जहाँ पे संग्रांद लगती है, मस्या लगती है, पूर्णमासी लगती है या दशमी लगती है, वहां पे आप जाइए, अपने वॉलंटियर्स को भेजिए, वहां पे एक स्टॉल लगाइए जहां पे लिखें, पहले परमिशन ले लें उनसे कि सर हम पैसा नहीं लेने आए, हम कुछ एसेट्स लोगों को देने आए हैं, कुछ हम लोगों को राशन सस्ता लाने की कोशिश करने आए हैं। तो उसके बाद मीटिंग्स करेंगे, उनमें से जो लोग जिसे बोलते हैं कैपेबल होंगे तो उनसे 3,000 लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है, कि अगर हम क्रेडिट देके केवल 1,000 पैसे लोग लेके आए, क्रेडिट देके 1,000 पैसे लोग लेके आए, तो दुनिया ज्यादा आएगी। जो हम गरीबी 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 बोल रहे हैं, तो उस गरीब बंदे का केवल 1,000 ही लगाओ, उसको उधार दे दो, क्योंकि आपको तो डबल एफडी आ ही जाना है, उसने क्लेम करना ही करना है, तो वो लोगों को भी जोड़ेगा। तो बाकी अपने अपने मेथड है। मैं फिर बोल रहा हूं इस मंच पर, मेरा टारगेट है 31 जनवरी 2026 तक अपनी जो कम्युनिटी है उसको जैसे तैसे करके मैंने 30,000 का करना है। आज मेरी कम्युनिटी 22,500 है। ऐसे ही आप टारगेट लें, ठीक है? टारगेट लेंगे, घर से निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे या ऑनलाइन बात करेंगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के दो तरीके हैं दोस्तों। मेरा तरीका है, मैं जाता हूं किसी शहर में, जैसे आज मैं सिरसा में आया हूं, बैठता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोगों को यहां बुलाता हूं, समझाता हूं, वो आगे कम्युनिटी की तरफ जाते हैं। एक तरीका यह है कि आप ऑनलाइन ही काम करते हैं, लोग आपसे जुड़ जाते हैं, तो उसे मैं बाय लक भी बोलता हूं। और एक्चुअल प्रोफेशन जो है वो यही है कि शुरू शुरू में हमको अगर बहुत बड़ी टीम बनानी है, बहुत बड़ा हमारा सपना है, बहुत बड़ी हमारी सोच है, तो आपको वर्चुअल एक एक बार जाना पड़ता है। जैसे आज अपने एमडी साहब खन्ना में जा रहे हैं और 23 जनवरी को वो हनुमानगढ़ में जा रहे हैं, तो ऐसे वहां पे उनको इकट्ठ मिलेगा। मतलब अब अपनी सभी की, मैं सभी को बोलता हूं, चाहे कोई लर्नर है इस मीटिंग में, मैं सभी को बोलता हूं, अब हमारी सिचुएशन ये है कि जहां पे आपके 10-12 लोग मिलने वाले हो, वहां पे जाइए, अन्यथा अपना पैसा खराब ना करिए। क्योंकि ये सहज पके सो मीठा होए, हमारा जो सिस्टम है सहज वाला है, शांति वाला है, धैर्य वाला है। जो लोग 2 साल से 3 साल, मतलब जो पिछले साल से जुड़े हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, 2 से 3 साल धैर्य रख लेंगे, वो करोड़पति हो जाएंगे। और दूसरा इस मंच पर मैं एक बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में भी बोला जाता है कि 5 साल लगा लो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, नेटवर्किंग नहीं है, क्रिप्टो नहीं है। इसमें हम बोलते हैं जिंदगी के पहले 100 दिन लगा लो, अगर आपको मजा आने लग जाए तो इसमें 2 से 3 साल लगा लो। मैं शाम इंसान फरवरी 2025 में आया, मैंने सर की एक ही बात सुनी जो मेरे कानों में गई, कि सर ने बोला कुदरती मीटिंग में कि बस जिंदगी के 100 दिन एक बार देके देख लीजिए। तो मैंने उसी दिन, जो मैं आयुर्वेदिक दवाइयां बेचता था, काम करता था कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने उनके एमडी साहब को बोला कि सर मेरे को 3 महीने दे दीजिए। लेकिन देखिए, उस 3 महीनों में मेरी काया ही पलट गई, मेरी जिंदगी चेंज होगी। आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस जगह पे मैं आया हूं दोस्तों, यहां पे 1500 तो छोड़ो, 500 का कमरा लेने के लिए भी मैं 500 बार सोचता था। अब मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता। किसकी बदौलत? सीएलपीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत, मेरी कैपेबिलिटी की बदौलत, मेरी क्वालिटी की बदौलत। क्योंकि मैंने जितनी भी टीम बनाई है, उनका विश्वास जीता है। और आप भी, इस मंच पर मैं बोल रहा हूं, आप भी अपना विश्वास ना खोना। हर औरत आपकी वाइफ को छोड़ के आपकी बहन, बेटी, मां बराबर है। और जो अच्छा लीडर होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी आंख है। अगर उसकी आंख साफ है, तो दुनिया की कोई ताकत
उसको पिछाड़ नहीं सकती। दूसरा, किसी के साथ भी अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, उसके एफडीए मत निकालिए। कभी ना कभी ज़िंदगी में उसको पता चलेगा। अब तो एफडीए 400, 500, 600 में बिक रहा है या बहुत लोग 100-200 में दे रहे हैं। कोई नहीं, कभी ना कभी उसको पता चलेगा कि चल यार तूने मेरी दोस्ती के कारण आईडी बना दी थी, तूने क्लेम का बटन भी दबा दिया था। तो अब उसको तो मिल जाएगा ना यूटिलिटी हिस्ट्री में जाके, तो आप उनसे आँख नहीं मिला पाओगे। या आप उनको बताकर कि भाई साहब देखो आपने पैसा नहीं दिया, मैं अपना पैसा पूरा कर रहा हूँ। तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी-अपनी सोच है। मैंने एक ही चीज़ सीखी थी अपने गुरुजी से कि सच बोलकर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। और आज श्याम इंसा इस मंच पर भी बोल रहा है कि मैंने सच बोल के पैसे कमाए हैं। अगर मैं एफडीए लेता था, बड़े-बड़े लीडर से 10,000 के 25 आगे देता था 15,000 के 25, तो मेरे को कोई डर नहीं था। मैं बोल देता था, मेरा फिक्स रेट होता है। अभी भी मेरा फिक्स रेट है, जो मेरे को एफडीए देते हैं, उनको पता है कि श्याम इंसान ने इतने पैसे तो देने ही देने हैं। और लेने वाले को भी पता है कि इससे ज़्यादा इसने लेने नहीं है। तो आज तभी मेरी छवि अच्छी है दोस्तों, और मैं इस ट्रेडिंग के माध्यम से 16 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ, मात्र 11 महीनों में। तो इस मंच पर आया हूँ, आप लोगों को हर बार बातें सुनाता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ, और ये सच्ची मोटिवेशन है। मनगढ़ंत कहानी नहीं है ये। 100-100 रुपए के लिए सोचता था मैं, ऑटो में नहीं जाता था, पैदल-पैदल जाता था। कारण, क्योंकि घर का खर्चा भी करना होता था, इनकम जो होती थी 15 से 20,000 महीने की होती थी। लेकिन आज मैं 2,000 3,000 खर्चने पे भी 2 मिनट लगाता हूँ। कारण कि मैंने मेहनत की, आप भी मेहनत करो। अगर आप मेहनत करोगे, तो आप कामयाब ज़रूर होगे, ये मेरा विश्वास है। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, जी। सर आ रही है, बोलिए, अपनी बात रखें सर। सर आप बोले थे, आपको बोला कंटिन्यू, आपको साहू जी ने 2 बार बोला कंटिन्यू। दोबारा बोलिए।